गुड इवनिंग। और उस ब्लॉग को जो मैंने एंड किया था उसके बाद का है ये। दोपहर में मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम किया। और अभी 5 बजने वाले हैं और कमल जी के लिए मैंने ये बनाया था इवनिंग स्नैक्स। ये भी हम लोग देसी बनाते हैं और बाकी ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्लास जार में भर के रख लेती हूँ ताकि 2-3 दिन तक तो इससे काम चल जाए। क्योंकि अभी हम लोग बिस्किट वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, बाहर की कोई भी चीज़ अवॉइड कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं घर का ही खाने का। और उसके बाद मैं ये खाना बनाने आ चुकी हूँ। बीच में छोटे मोटे काम निपटाए, कुछ कपड़े आयरन करने थे वो करें। और अभी 6:30 बज रहे हैं, करीब 6:15 से 6:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद 7 से 7:30 तक मेडिटेशन करूँगी। उसके बाद हम खाना खाएंगे। और ये दिन के थोड़े से चावल बचे हैं। खाना मेरा बन चुका है, मैंने ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और ये सिंपल सब्ज़ी बनाई है मैंने और रोटी बनाई है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं किया है। और बस अब मैं जा रही हूँ मेडिटेशन करने के लिए। उसके बाद 7:30 बजे डिनर करेंगे और उसके बाद जो किचन का काम वाम होता है वो करके बस 7:30 बज चुके हैं। और खाना बहुत सिंपल सा है, सब्ज़ी, रोटी, दही और आम। आम का सीज़न अब आया तो बहुत पहले से है, लेकिन हम लोगों के घर में काफ़ी लेट से आना शुरू हुआ है। तो बस यही बहुत सिंपल सा खाना है। और रात को वैसे कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा तेल मसाला या ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। और जैसे हम लोग जैसे यश कोशिश करता है जल्दी खा लेने का, या तो उसको मैं बोलती हूँ या आप 6 बजे से पहले खा लो, 6 सवा 6 बजे से पहले, या 7:30 बजे के बाद खाओ। क्योंकि वो बीच का जो टाइम होता है तो उस समय खाना नहीं खाना चाहिए या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, खाना खाना या झाड़ू लगाना। तो डिनर करने के बाद साथ के साथ ही मैं फिर किचन में आ चुकी हूँ। और किचन हाथ के हाथ ही जो बर्तन होते हैं वो साफ़ कर लेने से काम सुबह का बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं और सुबह अगर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होगा, जिसकी वजह से आप लेट हो सकते हैं और घर में आपस में भी लड़ाई होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत मतलब क्या बताऊँ, 60-70% घरों में जो लड़ाई का मेन रीज़न होता है सुबह लेट उठने के कारण। और हमें पता भी नहीं चलता कई बार, क्योंकि जैसे सुबह हम कई बार लेट उठते हैं, फिर सब कुछ हमारा लेट लेट लेट, जैसे ऑफिस जाने वाले हैं तो हम बिना मतलब कि खींचे रहते हैं। क्योंकि चिंता हो रही होती है हमें कि हम लेट हो रहे हैं और हम उसका गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं। जो हमें घर में मिलता है, जिस मतलब जो हमें हमसे कमज़ोर जान पड़ता है, हम उसके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। तो बेटर है हम अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी से करें और उसके लिए हमें रात को ही तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम सुबह सब कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो रात को ही आपको माइंड सेट करना होता है कि क्या क्या आपको करना है। और जैसे बर्तन तो धो लिए, उसके अलावा भी सुबह आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको डिसाइड करना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बर्तन धोने से ही है, कि और भी बहुत तरह के, अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत तरह के और काम होते हैं कि आपको सफाई करनी है तो कौन से एरिया की करनी है, और कपड़े धोने हैं कि नहीं धोने हैं, और कपड़े आयरन है कि नहीं आयरन है, और लंच बॉक्स धुला है कि नहीं धुला है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और उसके लिए मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही वीडियो बनाऊँ। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, जैसे मैं करती थी जब मैं जॉब करती थी तो मैं निकलती थी 7:45 बजे निकलती थी और खाना नाश्ता सब बना के निकलती थी। और खाने में मैं बनाती थी चावल दाल सब्ज़ी रोटी और एक आध और चीज़, क्योंकि कमल जी लंच में भी चावल दाल सब्ज़ी ले जाते थे और यश रोटी ले जाता था। तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना होता था, तो इसी के लिए रात को मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती थी। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत जल्दी उस टाइप की वीडियो भी बनाऊँगी। तो मुझे पता नहीं है कि आप लोगों में से कौन वर्किंग है, कौन जो घर का काम कर, मतलब घर का काम क्या बोल रही हूँ मैं होम मेकर है, तो उतना मुझे आइडिया नहीं है। पर बहुत हेल्प होती है अगर रात को हम अपने काम निपटा लेते हैं। और रात को जो भी आपको प्लान करना है कि सुबह अगले दिन क्या करना है, उसको आप नोट कर लेंगे और जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से आप काम करें कि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगती है। और साथ के साथ मैंने सिंक क्लीन कर लिया। और एक मैंने किसी की वीडियो देखी थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी कि हाँ सिंक आपका क्लीन होना चाहिए, सिंक क्लीन होना चाहिए। और सही में ये काम करता है सिंक साफ़ होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
तो साथ में मैं सिंक और गैस स्लैब वगैरह सब कुछ ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह मैं जब किचन में घुसूँ तो बस कुछ नहीं, बस सीधे जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी बनाना हो साथ के साथ बना लूँ। ये टाइम मेरा बच जाता है। तवा ठंडा हो गया तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और तवे के लिए आप लोगों ने जो बोला है कि तवे को गैस पे नहीं रखते या नहीं रखते, तो ये चीज़ें शकुन शास्त्र की होती हैं, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे वास्तु का पता है, वास्तु की मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो उसका मुझे आइडिया है। ये तवा उल्टा सीधा रखना, ये सब चीज़ें इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि शकुन शास्त्र अलग होता है, कुछ शकुन शास्त्र भी होता है, कुछ चीज़ें लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बना भी देते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, और इसका कुछ और भी हो सकता है। खैर ये मुझे आइडिया नहीं है। और गैस वैस साफ़ रहता है तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सुबह अभी मैं पानी से ही साफ़ कर रही हूँ, और कभी कभी मैं इसमें जो क्लीनर, होममेड क्लीनर या थोड़ा बहुत लाइजोल, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल के बना सकते हैं। तो पानी से अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दिन में कई बार साफ़ हो जाती है गैस, और रात के टाइम की थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी तो ऐसे जल्दी जल्दी पोंछ देती हूँ जितनी बार खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों को मैं देखती थी, जैसे ही वो कुछ भी काम करती थी, अगर चाय भी बनाती थी फटाफट से उतनी बार गैस पोंछती थी वो। और मैं भी सोचती थी इतनी बार क्यों गैस पोंछती है, वो प्रॉपर तरीके से पूरे गैस को पोंछती थी वो। और साथ में जो ये टाइल्स वगैरह हैं, क्योंकि चिमनी नहीं है मेरे किचन में, एग्जॉस्ट है और 2 खिड़कियाँ हैं, तो जिसकी वजह से ऑयल, तो वैसे हम कहीं पे भी खाना बनाएं तो ऑयल तो आएगा ही थोड़ा बहुत, तो उसको साथ के साथ मैं कपड़ा मार लेती हूँ। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो ये मैंने लिया था क्या बोलते हैं उसे, सिटी लाइफ, हाँ सिटी लाइफ या विशाल मेगा मार्ट, इन सब जगहों पे मिल जाता है। लेकिन अभी तो ये सब स्टोर पता नहीं मुझे खुले हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो अभी गई नहीं कहीं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। उससे पहले मैं यूज़ करती थी स्कॉच ब्राइट का, यूज़ करती थी स्पंज, वो भी अच्छे होते थे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें स्मेल नहीं आती, और बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। हो गया मेरा किचन। अब मैं नीचे फर्श पे पोछा मार लेती हूँ साथ के साथ। और किचन मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं वाइपर या कुछ ऐसा नहीं रात को यूज़ करती हूँ, और किचन पूरा क्लीन हो जाता है तो थोड़ी सी तसल्ली होती है। सुबह जब मैं पोछा मारती हूँ तो भी किचन में मारती हूँ, लेकिन रात को जो फ़र्श वगैरह पूरा साफ़ कर लेती हूँ। इससे एक और बेनिफिट होता है कि चूहे कॉकरोच वगैरह का डर नहीं रहता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनाज वगैरह गिरा हो, तो जिससे चूहे कॉकरोच या किसी चीज़ का डर रहता है। तो इस तरीके से आप अगर साफ़ कर देंगे तो ये भी डर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं बाहर अचानक से लोग इतना ज़्यादा क्यों शोर मचा रहे हैं। सारी बात अभी करनी है, फिर से मुझे सिंक धोना पड़ेगा। अभी ये पोछा, मैं इसको, ये किचन वाला है पोछा, अब हो चुका मेरा किचन का काम। मैं दिखाती हूँ। अब सुबह बस आके जो भी खाना नाश्ता, और ये बर्तन इधर ही रख दिए मैंने, सूख जाएंगे सुबह तक। उसके बाद यश अपना कूलर वगैरह में पानी भर रहा है। ये ड्यूटी मैंने यश को दे रखी है। और मैं थोड़ा सा बाल मैंने पता नहीं एकदम सब कुछ ऊपर एकदम कर रखे हैं बाल। और टेबल तो वैसे मैट वगैरह तो क्लीन करती हूँ मैं, लेकिन टेबल एक बार मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, ऊपर से कर देती हूँ। सुबह तो डीप क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन ऊपर से इसलिए कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा अगर आपका जो काउंटर टॉप या कोई भी इस टाइप का जो सरफेस क्लीन रहता है तो थोड़ा सा मन हल्का लगता है। और वैसे भी हमारे घर में धूल खूब आती है, सुबह तक तो खूब धूल आ जाएगी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, सुबह के लिए भी काम बचा रहेगा। और ये यश ने यहाँ मग छोड़ दिया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। खैर टेबल वगैरह हो चुका है, मैट ऐसे बिखेर के रख दिया मैंने जिससे कि अच्छी तरीके से सूख जाए। और उसके बाद थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूँगी, बाल थोड़े ठीक कर लूँ। अभी 8:15 बज रहे हैं और मेरा रात का ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, किचन साफ हो चुका है। सबसे बड़ी टेंशन रहती है किचन की। किचन साफ हो चुका है तो सुबह का भी मतलब बहुत हद तक टेंशन कम है। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे क्या बहुत ही मतलब जिस हिसाब से मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं उस हिसाब से बहुत कंपेरेटिवली ज़्यादा लोग थे कि आप इतनी जल्दी क्यों उठते हो क्यों उठते हो क्यों उठते हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्राइम टाइप का लग रहा था मुझे कि मैंने पता नहीं क्या क्राइम कमिट कर दिया। और बहुत मुझे लगता है या तो मैंने सही से बोला नहीं है तो सुना नहीं। 3:40 पे मैं बात कर रही थी और 20 मिनट पहले मैंने बोला था कि मैं उठी हूँ, तो शायद मैंने
पता नहीं सही से बोला नहीं या सुना नहीं आप लोगों ने, वही मैंने सोचा कि अगर तब वो सुना होता फिर पता नहीं क्या ही होता। खैर मतलब मुझे लगता था कि जो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर क्या बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो अभी तक गाँव से उनका वो कुछ ना कुछ होगा टच, क्योंकि गाँव में अभी भी लोग 3 सवा 3 साढ़े 3 उठते हैं। और मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो 3 बजे उठ जाते हैं। और ये अभी से नहीं, शुरू से कमल जी बताते हैं। मेरी शादी के बाद तो मैं देखती थी इन लोगों को, और उससे पहले भी कमल जी बताते हैं कि ये लोग ऐसे ही सुबह बाबूजी 3 बजे उठ के खुद ही उठते थे बाबूजी, और सबसे पहले चाय बना लेते थे। उसके बाद जो भी उठा हो, जिसको भी चाय पीने की इच्छा हो 3 बजे उठ के पी सकता है। और मेरी मदर इन लॉ भी, और वो काफ़ी जल्दी-जल्दी मतलब अपना मतलब मॉर्निंग का काम और इवनिंग का काम निपटा लेती है। एक्चुअली उस समय जैसे गाँव वगैरह के जो लोग होते हैं, तो गाँव में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, एसी नहीं होता, लोगों के पास कूलर नहीं होता, और हो सकता है उस ज़माने में पंखे भी नहीं होते होंगे। तो इसलिए मतलब कुदरत के साथ चलना पड़ता है। हर कुछ नेचर के हिसाब से वो करना पड़ता है कि जैसे कि सुबह के टाइम ठंडक होती है और कोई हाउस हेल्प नहीं होती, तो सारा काम खुद करना होता है, तो ठंडक में ही सारा काम कोशिश करते हैं कर लेने का। और शाम को लाइट नहीं होती थी जैसे पहले ज़माने में, तो शाम के टाइम भी जल्दी-जल्दी काम निपटा लेते थे, जिससे कि रात को दिक्कत ना हो। तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। और आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है या पशु पक्षी होते हैं, वो सुबह-सुबह जैसे ही मैं सूर्योदय कह रही हूँ, उषा काल होता है या सुबह का जो टाइम होता है, उसमें वो अपने आप ही जग जाते हैं, तो उन्हें कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिनट, पसीना बहुत आ रहा है, पंखा बंद कर रखा है। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो मतलब बिना अलार्म के उठ जाते हैं, तो उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोगों ने अपना इतना वो चेंज कर लिया है कि जैसे एसी में लगातार रहने से ये हो जाता है कि बाहर के इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ सा रहता है कि कब हमें उठना है, कब सोना है, उसका टाइम नहीं रहता। और रही बात यश की, तो यश जो लेट नाइट पढ़ता है 12 साढ़े 12 तक, तो वो उसकी चॉइस है। वो उसको मैंने साफ बोल रखा है कि अगर आप लेट पढ़ोगे तो ये आपकी गलती है, और आपको उठना जल्दी पड़ेगा। क्योंकि बात संडे या छुट्टियों की नहीं होती है, बात ये होती है कि हैबिट बचपन से ही होती है। और दूसरी बात है कि छुट्टी के दिन हम जो भी है, छुट्टी के दिन हम खाना खाते हैं और भी सारे काम होते ही हैं, तो ये आदत क्यों ख़राब करें, क्योंकि आदतें ख़राब बहुत जल्दी होती हैं और बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी वो लोग अभी कुछ साल से, मेरे ख्याल में 7-8 साल या 10 साल से लगभग 4 बजे उठ जाते हैं। तो इन लॉज मेरे उठते हैं 3 बजे, वो लोग 4 बजे। तो ये सब सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा तो नहीं, पूरा तो नहीं कर पाऊँगी उन लोगों की तरह, क्योंकि वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं दोनों तरफ ही, और उतना तो नहीं पॉसिबल होता। आजकल के लोग थोड़े आलसी से होते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग अपने भी मत लीजिएगा। तो बस यही था रीज़न, इसलिए मैंने उस वीडियो में आंसर नहीं किया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि बहुत सारे, ये भारत में कॉमन सी बात है, अगर बाहर का कोई बंदा पूछे ना तो वो होता है। और इसलिए ना मुझे जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो एक वीडियो में मैंने इसलिए लिखा था सुबह 4 बजे से पहले ही घर के काम शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ज़्यादा पहले लिख दूंगी ना तो लोग सोचेंगे पागल वागल हो गई है। खैर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है 3:30 से 5:30 का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं या अपने वेलबींग के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, क्योंकि उस समय की जो इन्वायरमेंट की वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। और कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी मेरा भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तरह बिल्कुल वो नहीं है कि चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो सेम रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। बाबूजी तो हमारे ऐसे हैं कि जब सर्दी हो, गर्मी हो, बाढ़ भूकंप कुछ भी वो ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब वही रूटीन रहता है उनका, वो अपना रूटीन से नहीं हटते। और इवन की तबीयत भी खराब होती है उनकी, तो भी वो अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करते, और ठंडे पानी से नहाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाते। क्योंकि हम लोग नहीं ऐसे बर्दाश्त कर सकते ठंडा पानी ठंड में। और क्या बात करनी थी, और मैं भूल गई एक बात।
और आप लोग अगर अपने गांव के या दादा दादी या मतलब पेरेंट्स, तो मुझे लगता है कि अब बहुत वो हो गए होंगे, जो हम लोग के जनरेशन वाले लोग हैं उनके। तो जो अगर आपके दादा दादी हैं या अगर आपके पेरेंट्स भी अगर गांव के टच में, तो उनसे आप ज़रूर पूछना कि वो उनका क्या उनकी क्या दिनचर्या है। उन लोगों का जो टाइम टेबल होता है बहुत ही अच्छा और प्रकृति के हिसाब से चलने वाला टाइम टेबल होता है। हम लोगों का होता है जो हमारा दिल करता है हम वही करते हैं। खैर खैर आप लोगों को यश के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अब यश ने भी अब जल्दी सोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मम्मा उठाएगी तो जल्दी, तो इसलिए वो जल्दी सोने लगा है। और बस बहुत सारी बातें हो गई। और क्या बोल रही थी मैं भूल गई। जब मुझे बात करनी होती है ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा, कुछ तो सोच रही थी। खैर बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये कुछ कपड़े हैं उतारने के लिए, इनको उतार के ये भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रख दूँगी, फिर उसके बाद छत पे जाऊँगी। और आज चाँद कितना सुंदर लग रहा है। काश मेरे पास थोड़ा सा ढंग का कैमरा होता। एनीवेज बाय बाय।